सर जय हिंद। ब्रिगेडियर संजय खन्ना सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम पे, और स्पेशली आजकल के दिनों में जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक हम अलग अलग टीवी चैनल्स पे बस इजराइल, ईरान और यूएस की जंग के बारे में ही बातचीत करते हैं। आपके टॉपिक बड़े हटके होते हैं, तो मुझे आज वाकई मजा थैंक यू आने सर। वाला है, तो मुझे लगता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल मैं भी पूरा दिन तो उसी में उलझा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे जवानों के लिए, मेरे वेटरन भाइयों के लिए और अग्निवीरों के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, तो बस उसमें एक छोटी सी कोशिश होती है सर। आज एक बड़ा अहम मुद्दा जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है जी सर। वेटरन्स को लेकर सवाल उठते हैं, कैरियर ऑप्शंस को लेकर सवाल उठते हैं कि वेटरन्स, हम 17 साल करके, 20 साल करके, 24 साल करके जॉब तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि जितने रिटायर्ड आते हैं ज्यादातर उनमें से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक जवान जो कभी अपने कमांडर को, अपने कमांडिंग ऑफिसर को या ब्रिगेडियर साहब को सैल्यूट करता था, वो एटीएम कार्ड के बाहर या किसी बैंक में खड़ा होकर चौकीदार खड़ा होता है, तो बड़ा दुख होता है कि वो सोल्जर जिसने वतन की रक्षा की, वो यहाँ पे खड़ा है। क्या ऑप्शंस हैं और कैसे हम इस चीज से निकल सकते हैं कि हम कैसे अपनी सोच को और ऊपर ला सकते हैं कि नहीं, हमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना है, हमारे लिए बहुत कुछ रखा है जिंदगी में। देखिए सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि फौज में जवान जो है तकरीबन 17 साल तक नौकरी करते हैं, और उसके बाद जी। जब निकलते हैं तो आपको पता है उनकी 35-36 के करीब एज होती है। और ये कोई एज नहीं है कि जहाँ पे आप अ, बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, और जैसा आपने सही कहा कि गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की कर रहे हो बिल्कुल। या किसी और जगह जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो है वो बस, या मैंने देखा होटल्स में भी दरबान की नौकरी करते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए खड़े होते हैं और सैल्यूट मारने के लिए। बिल्कुल पर सर। जो आज का जवान है, उसके अंदर जो दुनिया में चल रहा है वो उसकी मुट्ठी में है। और मुट्ठी में क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मोबाइल्स आजकल सबके जी। पास मोबाइल है। और मैं बोलूँगा कि कई जवान ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी महँगे मोबाइल्स हैं, और उसके अंदर फीचर्स इतने ज़्यादा हैं जिसको वो सीख लेते हैं आराम से उसको इस्तेमाल करने। तो ओके। उनको अब पूरी दुनिया के बारे में पता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए ट्राई सर्विसेज़, हम सिर्फ इंडियन आर्मी की बात नहीं करेंगे, एयरफोर्स, नेवी और एग्री। आर्मी तीनों में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये निकलते हैं तो इनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। एक तो देखिए स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन हम सबका रहा है। डिसिप्लिन जी। बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिज़िकल फिटनेस का मैं अभी बता रहा। कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। रिलायबिलिटी, हम बहुत रिलायबल होते हैं, और लॉयल भी होते हैं, ट्रस्टवर्दी भी होते हैं। और जो जो सिग्नल से, ईएमई से, टेक्निकल आर्म से जो भी निकलते हैं, उसके उनके अंदर भी क्षमता होती है अलग-अलग तकनीकी चीज़ों को समझने के लिए, और जल्दी समझते हैं, जल्दी सीख पाते हैं। तो आजकल जो, और जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, आजकल का जवान जो है उस चीज़ को समझ रहा है और अपना रहा है। और इसी वजह से वो दरबान या गार्ड वाली, सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी छोड़ के जो है आज का जवान बहुत से अलग-अलग एवेन्यूज़ देखता है। अ, उसके अंदर जब वो पेंशन आता है तो एक उसके पास कॉर्पस भी साथ में आता है, जी। जिसको वो कैपिटल इस्तेमाल करके जो है बिजनेस, मुझे पता है कि कई मेरे जवानों ने जो है, किसी ने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, किसी ने ओके। दुकानें ली, और मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी, उन्होंने बहुत चाहे लोन लिया हो, कुछ लेके अच्छे स्तर की जो है अपना उन्होंने करियर में प्रोग्रेशन किया है। ओके। फार्मिंग में आप देखिए मैक्सिमम जो है गाँव से आते हैं, खेती-बाड़ी जी। होती है। आजकल ट्रैक्टर्स और वो सब सब इतने एडवांस हो गए हैं, तो इनके अंदर एक क्षमता है, एक लगन है। तो ये लोन लेके प्लस जो इनको फौज से मिलता है, तो उस हिसाब से जो है ये अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, और खेती-बाड़ी में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पेंशन, मैं जी। बोलता हूँ 10,000 रुपया आए, 20,000, 30,000, 35,000 जो भी आए, एक आपके पास एक चीज़ है कि आप मतलब
भूखे तो नहीं मरेंगे। एग्री। आपके पास है कुछ, उसके ऊपर आपकी फैमिली का गुजारा हो। तो ये फौज में जब आपको पता है कि आपका टाइम जो है 2-3 साल बचे हैं, फौज में रह के अपने आप को स्किल अपग्रेड करिए। कई जवान हैं, आपको भी पता है कि जी। जिन्होंने बीए भी किया हुआ है, कईयों ने लॉ कर लिया है रहते रहते। तो आप जब फौज में हैं तो एक तो अपनी फौजी क्वालिफिकेशंस को बढ़ाइए, क्योंकि ओके। वो क्वालिफिकेशन आपके रिज्यूमे में आ जाती है। जी। आजकल कोई कंपनी वो रिज्यूमे मांगती है, तो एक फौजी क्वालिफिकेशन हो गई, एक सिविल क्वालिफिकेशन। तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन होके आप दिखाते हैं कि ओके मैं कंप्यूटर क्वालिफाइड हूँ, सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलता है, मैंने ये कोर्सेज किए हैं, एआई का कोर्स कर लिया है। जब एक रिक्रूटिंग कंपनी ये चीज देखती है तो उसको लगता है हाँ, ये एक इंसान है जिसके साथ एक बैकग्राउंड चला रहा है फौज का, और वो उसने फौज में रहते हुए ये चीजें की हैं, और हम 100% हमारी कंपनी को जो है बेनिफिट देगा। फौज से निकलने के बाद कई हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं, फौज ये हो गई और इसके दोनों तरफ जो है एक जी। हॉरिजॉन्टल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है हो रही है। आप रेलवेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस को। बहुत से जवान ऐसे हैं जो कि जैसे अब मैं अभी प्रेजेंट स्टेट में मैं यूपी में हूँ, तो बहुत से ओके। जिन्होंने यूपी स्टेट पुलिस ज्वाइन की हुई है, एसएसबी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो इमीडिएटली आपको लेते हैं। सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जवान आजकल बहुत ही पढ़े लिखे हैं, उनको ये चीज समझ में आती है। साथ ही साथ इंडियन रेलवेज, उन्होंने रिजर्वेशंस करके रखी हुई है कि ओके। 10 जो है वो हम लेंगे, और 20% तक भी वो जाने को तैयार है अगर आपकी कुछ क्वालिफिकेशन हो। उसमें आप गार्ड, ट्रेन का गार्ड और एक स्टेट बैंक के बाहर खड़ा गार्ड होने में जमीन आसमान का फर्क है। एग्री। तो वो मिल जाती है, पॉइंट्समैन मिल जाते हैं बैंक्स के अंदर। आपको अगर आप क्लरिकल ट्रेड से हैं और आप रिटन एग्जामिनेशन पास करके जो है आप बैंक्स में एम्प्लॉय हो सकते हैं। डिफेंस पीएसयूज हैं, अब एयरफोर्स के हैं, एयरफोर्स में अगर जी। कोई टेक्नीशियन है तो एचएल में जाके वो एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ये चीजें कर चुका है इन एयरफोर्स। तो ये इन चीजों ओके। का फायदा है। ईसीएचएस में भी अब एक्स सर्विसमैन लेने लगे हैं, डीएससी में जी। तो सदियों से चले आ रहे हैं। वहाँ अब लेटेस्ट मैं सिर्फ ये बोलूँ, यहाँ मेरी नॉलेज थोड़ा कम है, क्या अभी भी ले रहे हैं डीएससी में या नहीं ले रहे, वो मुझे नहीं पता है। डीएससी में है सर, अभी भी मेरे है। साथ के कई लोग हैं, मौजूद हैं। जी। तो अभी जरूरी क्या है, जैसा मैंने बताया कि फौज से निकलने से पहले आप फौजी क्वालिफिकेशन जितनी कर सकें करिए, सिविल की क्वालिफिकेशन फौज में रहते रहते करिए। डीजीआर की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग की जो है स्कीम्स हैं, जिसके तहत वो आपको पेंशन जाने से पहले 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोर्स जो है आप करना चाहते हैं। वो आपको कई कोर्सेज हैं जो फ्री में करवा देते हैं और कई सब्सिडाइज रेट में कराते हैं, तो वो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि एडेड क्वालिफिकेशन का कहीं नुकसान नहीं है, वो हमेशा ठीक। कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी। बहुत सी जगह जो है सिक्योरिटी एजेंसीज खोलने लगते हैं हमारे जो जवान साथी हैं, ओके। सिक्योरिटी एजेंसी। साथ ही साथ पीएसओज नियुक्त होते हैं, जो ये पॉलिटिशियंस हैं या बड़े कॉर्पोरेट हॉन्चोज जी। हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट, उसमें ये पीएसओ नियुक्त होते हैं, क्योंकि वो जो सीईओ हैं या और बड़े ओहदे पे हैं, तो उनको एक रिलायबल फैक्टर चाहिए जो उनके साथ हमेशा चले एज पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। तो उसके अंदर आपको बहुत फायदा मिल जाता है। एक तो पे अच्छी होती है और बाकी भी आपका चीजों का देखभाल होती है। ठीक है। पीएससी से निकले हुए एमटी ड्राइवर, वो मैं एक जानता हूँ जेसीओ को, जो मेरे साथ थे, वो जी। आज उड़ीसा में उन्होंने कम से कम 50 गाड़ियों की फ्लीट खड़ी कर दी है। ओके। वो गाड़ियां जो है वो एज बिजनेस में लगा रहे हैं और वो बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि वो अपना नहीं देख रहे, उन्होंने साथ ही साथ और भी एक्स सर्विसमैन को जो है अपने साथ उन्होंने नौकरी दी है। तो ओके। आप देखिए, मतलब आपके अंदर लगन होनी चाहिए कुछ भी करने बिल्कुल। के लिए। एयरपोर्ट पे
एयरपोर्ट पे भी वहाँ पे भी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर आपको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी आप वेरीफाइड हैं, आपने फौज में नौकरी की है, तो ट्रस्ट फैक्टर है। इसी तरह से कंप्यूटर्स, अब कई ऐसे हैं सिग्नल्स के जिन्होंने कंप्यूटर ठीक करने की, लैपटॉप ठीक करने की जो है शॉप्स खोली हुई हैं। तो एवेन्यूज तो बहुत ज्यादा है, डिपेंड करता है आपकी मंशा क्या है। अगर मैं चाहता हूँ, और हम जानते हैं कि जो भी, चाहे वो 17 साल की नौकरी करके निकला हो, पर अगर उसके अंदर एक लगन है कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, तो वो बनता है। अब बेंगलोर की मैं एक बताऊंगा, वहां पे एक सार्जेंट है जो फौज के हवलदार के बराबर है। उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर लिया है कि आज की डेट में ऑफिसर्स भी उनके नीचे नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ नौकरी कर रहे हैं। तो स्कोप बहुत है जवानों के लिए। बस ये है कि आपको फौज से निकलने से पहले और फौज के से निकल के 2-3 साल मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और यकीन मानिए राजेश साहब, ये जो है इनको नौकरी की कहीं कोई डर्थ नहीं है। सिर्फ दिक्कत कहाँ, हम मतलब एक मेंटालिटी हमारी हो जाती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब की लिमिटेड वैकेंसीज हैं। अगर आज की डेट में 500 जवान जो है पेंशन गए हैं, तो 500 वैकेंसीज नहीं है गवर्नमेंट की। हो सकता है उस टाइम सिर्फ 200 ही हों, बाकी रिटायर नहीं हुए हों। तो इस तरफ हमने देखना ही नहीं। उनको ये सिविल स्ट्रीट में जो है अपने आप को मोल्ड करके जो है सिविल स्ट्रीट की तरफ देखना चाहिए, जहां पे भरमार है। हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देखते नहीं है, ना सोचते हैं। पर आज का जवान, जैसे मैंने कहा, उसकी मुट्ठी में जो है दुनिया है, पढ़ा लिखा है, और साथ ही साथ नॉलेज बहुत है। तो कोई दिक्कत नहीं। जी।